हेलो एवरीवन, ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्कल वाले आते हैं। आज की इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज भी है, इसलिए ये सारे टाइप्स हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल सर्कल वाले ही क्वेश्चन होंगे। ज्योमेट्री का सिंपल जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, बट इस वाले वीडियो में केवल सर्कल से रिलेटेड यानी वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो सारे हम अभी आपको थ्योरम्स, फॉर्मूले और उसके बाद क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप थ्योरम समझ लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये जो है वो सेंटर होता है, इसको सेंटर को ओ हमने सपोज एज्यूम कर लिया, ये है रेडियस इसकी, ठीक है। और अगर इस सर्कल में सेंटर से यहाँ तक ऐसे बना लिया जाए तो इसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं सेक्टर। और अगर मान लो उसका एंगल कुछ भी ले ले, थीटा, तो थीटा हो गया ये, और एल जो है वो उसकी आर्क हो गई, लेंथ ऑफ आर्क। अगर इसका एरिया निकालने के लिए आता है तो एरिया का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा जो होगा वो एंगल जो सेंटर पे बना होगा वो एंगल होगा। और अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आ जाता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मेंसुरेशन पार्ट में भी एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आ सकता है, तो ये तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक सर्कल है यहाँ तक, ठीक है, और इस सर्कल में ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है कॉर्ड, CHORD, यानी इसको कहते हैं जीवा हिंदी में, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, मान लो हम AB मान लेते हैं तो AB हो गई आपकी जीवा, ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर हम इस जीवा को यानी AB ले ली और इसी को, ये सेंटर है, इसी को आगे तक लेके जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सीकेंट। सीकेंट मतलब छेदक रेखा हिंदी में कहते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर एक थ्योरम है जो इसमें लगेगी, जैसे कि कोई भी सर्कल है उसके सेंटर पे जो भी एंगल बना हो, ठीक है, तो आर्क पे जो एंगल बनेगा उसका आधा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ बना है 2x डिग्री एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका हाफ यानी कि 2x डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, x, यानी कि x डिग्री आंसर होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये पॉइंट कहीं पर भी लाई करे, अगर मान लो कि ये सर्कल है और ये सेंटर है और ये पॉइंट यहाँ लाई करता है तो ये भी एंगल इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपके लगने वाली है। उसके बाद आगे देखिए, अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डायमीटर होती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है। और ये डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का। और अगर इस डायमीटर पे कोई भी एंगल बने, ठीक, तो वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का, या यहाँ पर राइट एंगल हमेशा बनेगा। अर्धवृत्त पे स्थित कोण समकोण होता है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इससे ये वाली लाइन को डिलीट भी कर दें तो ये सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल पे जो भी एंगल आपका बनेगा, मतलब यहाँ से पूरी लाइन का, वो हमेशा कितने भी एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री के होंगे,
क्लियर, ये वाली थ्योरम्स याद कर लीजिए। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता रहे, जो जो फॉर्मूले आपके यूज होंगे एग्जाम में आएंगे, बस उसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये पता हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोई सर्कल है, ठीक, इस सर्कल पे एक हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये हो गई कॉर्ड, ठीक। अब इस कॉर्ड पे जो भी एंगल्स बनेंगे, कितने भी एंगल्स, वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारे आपस में बराबर होंगे। अगर हमने इसको मान लिया 1 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होगी, तो इसमें अगर हम मान लो नाम दे दें ABCD का, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का एडिशन जो है वो 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल B प्लस D ये भी आपका 180 डिग्री होगा। क्लियर, ठीक है, तो ये वाला भी रूल लगने वाला है, और जितने भी इंपॉर्टेंट अभी रूल लगेंगे उसके भी हम बीच बीच में बताते जाएंगे। तो आगे देखिए इसमें, अब इसमें इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। अब जैसे ये दिया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको DCT भी बोलते हैं, तो DCT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिगर से समझ लिया जाए तो अच्छे से समझ में आएगा। एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस R1 है, दूसरा सर्कल ये है जिसकी रेडियस R2 है। ठीक है, O1 जो है इसका सेंटर है, O2 इसका सेंटर है। तो हमने जो बात की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर यहाँ से यहाँ तक की टेंजेंट को मिला दिया जाए तो ये हो जाते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए लिखा भी है DCT। तो अगर आपको AB निकालना हो या CD निकालना हो, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे R1 माइनस R2 ये है, और D यहाँ पे क्या होगा, D इन दोनों के सेंटर से जो पूरी टोटल डिस्टेंस होगी वो D हो जाएगी। ठीक है, O1 से O2 तक के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको D लेंगे। क्लियर, और ये फॉर्मूला रख के हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गए। और अगर हमको AD निकालना है या BC निकालना है तो इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, TCT इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि बड़ा क्या होता है, तो DCT जो है बड़ा होता है TCT से। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और आगे बात करते हैं कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अब इस पर ये एक सीकेंट है, AB से लेकर ये पूरा सीकेंट बन गया। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ये टेंजेंट P यानी PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इंटू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसके बाद देखिए कि अगर दो सर्कल ऐसे कहीं भी टच करते हैं, इनका रेडियस R1 है, R2 है, और इन दोनों ये O1 O2 हो गया, और आपको BC बताना है, तो BC क्या हो जाएगा, 2 रूट R1 R2। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए तो AB ये है, CD ये है, और आपको अगर X और Y इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्लियर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसके लिए है, ये फिगर है। क्लियर, यानी कि अभी तो आपको ये बता रहे हैं, अब इसको यूज कैसे करना है ये भी बताएंगे। पहले जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे सर्कल से रिलेटेड इसमें देख लीजिए।
अब देखिए मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस d है, और ये एक लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो x1 y1 से पास करे वो क्या होगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको रेडियस निकालनी होगी तो ये रेडियस हो जाएगी, उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सर्कल है और ये एक लाइन है, ये लाइन है, यानी कि दो सीकेंट हो गए, आपस में आर पे कट करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए, क्यू आर मतलब ये लेंथ इंटू आर पी, ये लेंथ इज इक्वल टू आर एस इंटू ये, मतलब ये फॉर्मूला लिखा है। तो आप इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस दी होगी, इससे आप ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जितने भी थे। अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर सेम साइड ऑफ अ सेंटर, मतलब सेम साइड है दोनों, यानी एक सर्कल बनाया और थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं, दो रेडियस हैं, एक पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस हो गई 12 और ये डिस्टेंस हो गई 20, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द सेम साइड, मतलब इस पॉइंट के एक ही तरफ है दो कॉर्ड, ठीक है, दोनों की लेंथ आपको दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि जो रेडियस है वो 5√13 है, तो अगर ये कर लें तो ये 5√13 है, ठीक। पहले तो हम क्या करें, ये बन गया, अगर ये टोटल 20 है तो ये 10 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसकी बात कर लें तो ये टोटल 12 है, ये आधी कितनी हो गई, ये 6 हो गई, ठीक। तो अब पहले आपको बताना क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू कॉर्ड, दोनों कॉर्ड के बीच की डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ये फाइंड करनी है, ठीक। अब आप इसको करोगे कैसे, इसमें नंबर कर दीजिए ए बी सी डी और इसको कर दीजिए एम एन। तो एक बार ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए एम ले लिया और पाइथागोरस लगा के ओ एम निकाल लिया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, ए एम जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व करके ओ एम निकाल लेते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 13 25 इंटू 13 हो जाएगा ये, क्योंकि रूट का इंटू होता है, और ये हो जाएगा 100 प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। इंटू कर दीजिए, 25 थी 75 और 25 से कम 25, 26 27 28 29 30 31 32 32, ठीक है। और इसमें इधर ले आइए, इसको 100 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये ओ एम स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 225, यानी 225। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 225, दैट इज 15, ठीक। यानी कि जो ओ एम निकल गया वो 15 निकला आपका, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब दोबारा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एन डी, समझा रहे हैं इसलिए सारा लिख रहे हैं, अदरवाइज उसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 20, अब देखिए रेडियस तो सेम ही रहेगी, ये 5√13 ये भी हो जाएगी, तो 5√13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आधा कितना हो गया, 12 का आधा हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर,
ठीक है, इसको सॉल्व किया था तो वैल्यू हमारी आ रही थी 325, तो यहाँ 325 लिख दिया और इसमें से 36 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 36 आ जाएगा और ON स्क्वायर। ठीक, अब इसको माइनस करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और ये चला जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 289। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 289 किसका होता है 17 का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई टोटल 17 हो गई। अब डिस्टेंस दोनों के बीच की तो क्या होगा, इसमें से 17 में से 15 माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी mn कितनी हो जाएगी 17 माइनस 15 यानी कि 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, यानी दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ध्यान से करिएगा, ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ट्रायंगल ले लेकर के इसको लिखा है, अदरवाइज ये 3 लाइनों में सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि सेकंड की। अ सर्कल हैविंग सेंटर O and 2 tangents PQ and PR on it। आप देखिए टेंजेंट 2 दे रखे हैं लेकिन P दोनों में दे रखा है, इसका मतलब P एक ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा दोनों में और बाहर की तरफ होगा। यानी पहले एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो P। ठीक है, अब क्या टेंजेंट दे रखे हैं, एक PQ दे रखा है, एक ये दिया है PQ और PR। ठीक है, यहां Q लिख दीजिए। PQ और PR तो टेंजेंट है और ROQ, O जो होगा वो सेंटर होगा और ROQ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है। ठीक, और ये दे रखा है कितना 150 डिग्री। फाइंड क्या करना है QPR। ठीक, तो QPR कैसे निकालोगे, QPR का मतलब ये फाइंड करना है आपको। तो एक चीज तो ये समझने वाली है कि अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो और एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो जिसमें से 90 तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। यानी अगर हम 180 में से 150 माइनस कर दें, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, यानी 30 डिग्री आंसर आ गया। ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। या तो आप एक काम और कर सकते हैं कि एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री और सारी वैल्यूज लगा दीजिए 90 प्लस 150 प्लस 90 प्लस P इज इक्वल टू 360। ऐसे सॉल्व कर लीजिए तो एंगल P आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB। मतलब कि एक डायमीटर है यानी कि सेमी सर्कल का AB। ठीक है, और इस पर एक ट्रायंगल बना है ABC, तो ये कहीं C होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालनी cos A प्लस B प्लस sin A प्लस B। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, देख लीजिए। तो अभी देखिए कि आपको बताया था कि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल C जो है वो तो 90 डिग्री हो गया। यानी कि इन दोनों का सम भी, यानी एंगल A प्लस B दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम जो है वो क्या होगा 180 डिग्री। तो इससे A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब यहां पुट कर दीजिए cos 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0। आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया इसका। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट A, O1 O2 आर सेंटर्स। अच्छा जी, 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट A। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को A पॉइंट पर टच करते हैं।
ये ए पॉइंट ले लीजिए, इसका जो सेंटर है O1 है, इसका जो सेंटर है वो O2 है। BC इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, ठीक है, BC टेंजेंट है, यानी कि B और C अगर एक टेंजेंट मान लें इस पर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर 49, एक 49 है एक 16 है, मतलब ये अगर 49 है ये 16 है, तो आपको बताना क्या है BC। तो BC इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए, लेंथ इज इक्वल टू 2√R1 इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए, R1 क्या है 49 इंटू 16। अब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, इसका 4 होता है, तो 28 इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ABC इज आर्क ऑफ सेक्टर हैविंग 45 डिग्री। अब देखिए एक सर्कल बनाया, ठीक है, ABC एक आर्क है, तो अगर मैंने एक सेंटर ये ले लिया तो ABC कोई आर्क ले लें, मान लो ये ABC, ठीक है, और 45 डिग्री एंगल बन गया बीच में। इफ AB इज सीकेंट टू प्रोड्यूस D, अगर AB एक सीकेंट है और उसको हम D तक प्रोड्यूस कर दें, आगे D तक, ठीक है, फाइंड एंगल CBD, तो CBD बताना है, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दें कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल जो है इसका हाफ होता है, ये बताई थी थ्योरम, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 45/2, ठीक है। और एक थ्योरम और होती है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये 45/2 है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 45/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, पहले फिगर बना लेना। अगर फिगर बन गया तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2, 3। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक पॉइंट बना लें 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर, ठीक है। अब एक बनाए सर्कल, सर्कल बना लिया। अब टेंजेंट बना लें, इसकी इक्वेशन दे रखी है 4x + 3y - 7 = 0, ठीक है, वो इस पे लाई करती है, टेंजेंट बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, अब मान लो रेडियस बतानी है इसकी, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की तो r हो जाएगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे r, तो r = क्या होगा, मॉड ऑफ ये वाली पूरी इक्वेशन, और x की जगह क्या पुट करोगे 2 और y की जगह 3 पुट करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पुट किया और y की जगह पे 3 पुट किया, ये फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, और -7/√ऑफ क्या होगा 4² + 3², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 8 + 9 - 7 अपॉन ये हो गया 16 और 9 25, 25 रूट के अंदर आएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10/5, ठीक, यानी कि 2 आंसर करेक्ट हो गया। मॉड मीन्स होता है कि अगर इसको सॉल्व करके भी माइनस में अगर वैल्यू आती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, और इसमें तो पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसमें मॉड का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये तब लिया, ये फॉर्मूले में होता है, ये इसलिए लिया जाता है कि हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव आए, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इज अ सीकेंट, ABC ये सीकेंट हो गया, ठीक है, और CD एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब बताना क्या है, CD इज टेंजेंट AB बताना है, यहाँ पे D लिखते हैं और AB फाइंड करना है, मतलब इसको X मान लें और यहाँ
आपको BC दिया हुआ है, BC 4 दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4 दे रखी है, इसको x मान लें और AB निकालना है और ये डिस्टेंस दे रखी है CD 10, ठीक है, ये दे रखी है। अभी जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC इंटू AC, ठीक। तो CD स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 4 और AC कितना है x प्लस 4। अब इसे सॉल्व कर दें, 100 4x प्लस 16, ठीक है। अब 16 इधर माइनस कर दें क्योंकि ये 16 पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना जाएगा 4, ये आ गया और यहाँ पर कैरी चला गया, 9 में से गया 84, तो x कितना आ जाएगा 84/4, 4 दूनी 8, 21, यानी x जो है वो 21 आ गया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 21 आ गई, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जो भी वैल्यू दी जाए उसको पुट कर देना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, K इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। पहले एक सर्कल लिया, उसमें रेडियस दे रखी है 8, K एक बाहर तरफ पॉइंट है। इफ KA एंड KB आर टेंजेंट, KA और KB टेंजेंट है, रेडियस जो है उसकी कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, ठीक है। आर टेंजेंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन K एंड O, यानी O अगर सेंटर है इसका तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 17, तो एरिया बताना है इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है दोनों, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम बन गए, रेडियस ये है। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपका 90 वाला 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो एक ट्रायंगल से अगर हम ट्रायंगल यहाँ ले लें OAK, कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, ये आधा ट्रायंगल लिया है। इसको सॉल्व करके हम ये निकाल लें, हमें क्या निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम इसे लेंथ निकाल लेते हैं पहले, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब आपको इसका एरिया बताना है, तो हमने क्या किया, पहले ये निकाल लेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे इसमें, तो इसका एरिया निकल जाएगा, उसके बाद इसको डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, में से 64 माइनस कर दिया, 8 का स्क्वायर, तो AK हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5 6 7 8, 225 आ गया। तो AK कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 225 मतलब 15 आ गया। 15 क्या आया आपका AK, यानी कि ये 15 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा OAK इजिकल टू क्या होगा 1/2, बेस हो गया 15 और हाइट हो गई 8, 4 2 चौक 8 15 60 हो गया एरिया किसका, इस वाले ट्रायंगल का। आप दोनों एरिया सेम होंगे तो पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ KAOB इज इक्वल टू 2 × 60 दैट इज 120, आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th क्वेश्चन है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको हमने बताया था, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ठीक है, ABCD। तो DBA ये दे रखा है 50 डिग्री, ADB ये दे रखा है
33 डिग्री। बताना है BCD, BCD ये बताना है आपको, ठीक है। अब इसे करोगे कैसे? सबसे पहले आप एक काम करो कि ये वाला ट्रायंगल लेकर, कौन सा ट्रायंगल? ABD, ठीक है, ये निकाल लो एंगल ए। तो 50 प्लस 33 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों को प्लस करो, 83 हो गया, इधर ले जाओ। तो एंगल ए इज इक्वल टू 83, अब में से कितना माइनस करोगे? 180 डिग्री में से 83 माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 आ गया और ये 9 आ गया, 97 डिग्री, ठीक, ठीक है, ये आ गया 97 डिग्री। अब इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक, तो 180 से माइनस कर देंगे ये, तो 83 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 97 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 97, दैट इज 83 डिग्री। यानी कि ये आंसर कितना होगा? 83। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो क्या ध्यान रखना है कि ये जो है वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का टोटल, दिस प्लस दिस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वो तो मैंने पूरा लॉजिकल सॉल्व किया है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं? इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ओरल निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ABCD इज अ कॉन्साइक्लिक ट्रेपेजियम और इन विच AD पैरेलल टू, देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है? दो लाइनें पैरेलल हों, ठीक, AB AD ये मान लो और BC ये है आपका D और ये है BC। दो पैरेलल लाइनें हैं, एक AD है एक BC है। ABC 70 दे रखा है, ABC ये दे रखा है 70 डिग्री। तो निकालना क्या? BCD, BCD ये निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक, और ये एक लाइन है, तो ये क्या हो गई? ट्रांसवर्स लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यानी तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा अगर पैरेलल दिया है तो, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। यही वाला इसमें लगेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो 180 जब होगा तो कैसे करेंगे इसको? 180 से इसको माइनस कर दीजिए, तो 180 डिग्री में से 70 माइनस करें, 110 डिग्री आ गया ये, ठीक है। अब 110 डिग्री, अब एंगल सी बताना है तो इन दोनों का एडिशन जो है कितना होना चाहिए? 180, तो 180 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब पैरेलल कर देंगे इसको तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर? और अगर ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो क्या करेंगे? 180 से 110 को माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें फिगर दिया हुआ है। क्या है फिगर? देखिए एक सर्कल दिया है, सर्कल से टच होते हुए लाइंस दी हैं और इन लाइन की वैल्यू दी है। तो अब आपको निकालना क्या है? सर्कल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन। इसमें लाइन लिखी नहीं है। फाइंड एक्स, एक्स क्या होगा इस केस में? देखिए ऐसा कभी सर्कल बने तो आपको क्या करना है? ये लाइन प्लस ये लाइन यानी AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये होता है, ठीक है। अब आपको सीधा वैल्यू रख करके और सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। यानी कि x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस AD ये है x प्लस 4 और BC कितना है? 3x माइनस
1। ठीक है, x के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट अब एक तरफ ले लीजिए, आंसर निकल आएगा। देखिए ये दोनों हो गए, ये इन दोनों को x प्लस x कितना हुआ 3x हो गया, और ये दोनों जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 4x, तो इस साइड ले आइए -4x। अब ये कितना हो गया 3, ठीक है 3 हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है 3 2 5, 5 और 6 11, 6 5 11, ठीक है, तो -11 हो गया। इधर आ गया -x, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है -8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर? बस सिंपल इसको सॉल्व करना था, बस आपको ये पता होना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। The chord PQ and TS of a triangle are produced and joined at a point R। दो कॉर्ड हैं एक सर्कल की, ठीक है, PQ एंड TS। तो PQ और TS इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया और दोनों R पे मिल गई, ठीक। PQ 8 दे रखा है, ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, QR 6 दे रखा है, SR 5 है, TS निकालना है यानी ये x, ठीक है। अब क्या बताया था फॉर्मूला, दिस यानी 6 इंटू टोटल यानी कि 8 प्लस 6 इजिकल टू दिस यानी कि 5 इंटू 5 प्लस x। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 6 इजिकल टू 25 प्लस 5x, और इंटू कर दीजिए 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 84 में से 25 माइनस कर दीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। पहले हम दो सर्कल बनाएं, ठीक, और इन पॉइंट को P और Q नाम दे दें कि यहाँ पे कट करते हैं। When extended in both sides meet two direct common tangent AB and CD। पहले डायरेक्ट टेंजेंट बना लें AB और दूसरा CD, दोनों को अगर ज्वाइन कर लें और आगे तक मिला दें तो पॉइंट पे कट करता है x और y पर, ठीक है। AB को कट करता है x पर और CD को कट करता है y पर। AB दे रखा है 8 और CD दे रखा है 15। तो आपको बताना है XY यानी कि इसके डिस्टेंस। तो क्या होगा, फॉर्मूला बताया था XY स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AB कितना है 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 225, 5 4 9 6 2 8। तो XY कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 17 आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको हमने फिगर में लिखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल बना है और ट्रायंगल जो है इसके साइड्स तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये 13 दे रखी है, ये 11 दे रखी है, ये 15 दे रखी है, और ये सर्कल इसको EFD पे कट करता है। तो PD की वैल्यू बताओ। तो PD इज इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कैसे लगाएंगे, देखिए अगर आपको ये PD बताना है तो ये माइनस करना है, अगर ये निकालना होता कि QD बताइए तो ये माइनस करते, ये ध्यान रखिएगा। अब बस हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दें। PR का मतलब हो गया 13 प्लस PQ का मतलब हो गया 15 और QR का मतलब हो गया 11, माइनस कर दिया। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28 में से 11 माइनस कर दीजिए 17/2, ठीक है। तो कितना देगा 2 16 2 5 10, 8.5 आंसर आ गया इसका,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये भी आपको समझा देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिया है, ठीक है, और साइड दी है ट्रायंगल की, ए सी दे रखी है, बी सी दे रखी है, और नेक्स्ट साइड आपको निकालनी है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्कल है इसमें अगर टेंजेंट ऐसे बनते हैं, ठीक है, तो ये साइड इस साइड के हमेशा इक्वल होती है अगर ये टेंजेंट है दो। मान लो ऐसे टेंजेंट बने तो ये साइड के आपस में इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। तो वही चीज इसमें लग जाएगी। देखिए ये टोटल दे रखा है 23, ये 12 दे रखा है, तो 23 में से 12 माइनस कर दें तो कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, 1 1 11, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 11 आ गई। क्लियर। ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और 12 में से 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8 आ गई। जब ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, ये 11 है तो ये भी 11 हो गई, और इस दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 11 मीन्स 19। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी कराई, फॉर्मूले भी कराए, साथ में 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और आज की वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे हम लेके आएंगे, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। यही वीडियो ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।